हेलो एवरीवन, आज हम और देखने वाले एक और वीडियो। हिंदी साहित्य का जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ उसके लिए हेल्पफुल है, उसी का है ये। ठीक है, हिंदी साहित्य जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप देख सकते हो, अलग से एक प्लेलिस्ट है यूजीसी नेट जेआरएफ करके, अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें सब ना सीरियल नंबर से दिया गया 1 2 3 4 इस तरीके से। चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 82। लास्ट वीडियो हमने देखा था 81 तक। भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोंटकर एक जाति बना देता है। उपयुक्त पंक्तियों की रचना और रचनाकार है, यानी कि भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोंटकर एक जाति बना देता है। और ये जो उपयुक्त पंक्तियों की रचना और रचनाकार कौन है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो अब देखिए भारत की यहाँ पे जो बात की जा रही है वो क्या, कि एक संस्कृति दिखा रही है, हमारे यहाँ की जो संस्कृति होती है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, ये जो दिया गया है ये लाइन, तो इसीलिए ये जो लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, संस्कृति के 4 अध्याय। और संस्कृति किसकी? भारत की। तो ऐसे समझ सकते हैं, भारत की संस्कृति के 4 अध्याय। भारत की विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोंट कर एक जाति बना देता है। किसने बोला है? रामधारी सिंह दिनकर ने। किसमें कहा है? संस्कृति के 4 अध्याय में। ठीक है, तो रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। माटी की मूर्तें, ठकुरी बाबा, जामुन का पेड़, आप हुदरी। अब रचनाकार इसके कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे आपका जो माटी की मूर्तें हैं, ये किसने लिखा है? ये रचनाकार हैं इसके आपके रामवृक्ष बेनीपुरी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए और फिर आप मैच कर समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से आप देख सकते हैं कि बी है तो ए का 3 हो गया, बी का क्या हो जाएगा 4 ठकुरी बाबा। ठीक है, सी का 2 और फिर डी का 1, ऐसे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं। जैसे माटी की मूर्तें कहाँ रखी हैं? राम वृक्ष पे। एक वृक्ष है इसका नाम है राम वृक्ष, उस पर रखी गई हैं। माटी की मूर्तें कहाँ रखी हैं? राम वृक्ष पे। ठकुरी बाबा, तो जैसे ये बहुत ईजी है, जामुन का पेड़। तो हमें पता है कि श्री कृष्ण क्या करते थे? कृष्ण जी पेड़ पे चढ़ के फ्लूट बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, कपड़े चुराते थे गोपियों के। तो जामुन का पेड़ पे बैठ के कृष्ण क्या कर रहे हैं उधर, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि फ्लूट बजा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो जामुन का पेड़ कृष्ण, ऐसे समझ सकते हो सर, दिमाग में ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि जामुन का पेड़ है, उस पर कृष्ण बैठे हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं, फ्लूट वगैरह बजा रहे हैं। इस तरीके से आप उसका समझ सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भीष्म साहनी की रचनाओं के आधार पर सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। तो देखिए जैसे कि पाली, तो मतलब कि ये रचना है और ये रचना वर्ष है, कौन सी रचना में कौन सा आया। ठीक है, तो जैसे आपका पाली है, ये आपका आया था 1984 में। ठीक है, फिर जैसे कि डायन, ये आया था 1998 में, मतलब प्रकाशित हुआ है। ओके, तो अच्छा इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। अब यहाँ से समझ सकते हैं कि सी का क्या होगा? सी का 4, फिर बच्चा डी, डी का क्या होगा? डी का 3, लास्ट बचा है। नेक्स्ट, गोदान के आधार पर कौन से कथन सत्य हैं? करेक्ट ऑप्शन इज बी 1 2 4। ठीक है, नेक्स्ट, गोदान मुंशी प्रेमचंद का है, बहुत अच्छी उपन्यास है, ये भी बहुत अच्छा है। अर्ध समृद्ध स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? ओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राग दरबारी में वर्णित
शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम था? छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए गंगामल, छंगामल, वैद्यनाथ, रंगनाथ। करेक्ट ऑप्शन क्या है? छंगामल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। जातियाँ इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। ये पंक्तियाँ किस निबंध की हैं? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? नाखून क्यों बढ़ते हैं। लिखा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ओके, नेक्स्ट। सही पंक्तियों को कहानी के साथ सुमेलित कीजिए। जो सही पंक्तियाँ हैं उनको, मतलब सही पंक्तियों को कहानी के साथ आपको सुमेलित करना है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, केवल 1 और 4। यानी कि क्या है ये, जैसे ये कहानियाँ हैं, अब इन कहानियों के जो लाइन है क्या सही है? तो अगर सही है तो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 1 और 4 है जो सही है। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। ये कौन सी कहानी है? राही। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए। ईदगाह। ठीक है, तो ईदगाह तो बहुत फेमस, बहुत अच्छी है ये कहानी। तो ईदगाह किसने लिखा है कमेंट में ज़रूर बताइए। राही भी किसने लिखा है ज़रूर बताइए कमेंट में। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। यानी कि रचनाकार और उनकी रचना कौन सी है वो आपको बताना है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका नागार्जुन पाशानी। ओके, भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी। अज्ञे हरी घास पर क्षण भर। जयशंकर पाषाण, महाराणा का महत्व। ओके, जयशंकर प्रसाद, महाराणा का महत्व। तो देखिए नागार्जुन पाषाणी, नागपाश आपको पता होगा। नागपाश जैसे नागपाश होता है ना, जो एक शस्त्र होता है। ठीक है, नागपाश में बांधना यानी नाग में लपेट देना एक शस्त्र होता है। आपने रामायण वगैरह में देखा होगा। तो नागपाश, तो जैसे लक्ष्मण को लगा था नागपाश से किया था मूर्छित, तो नागपाश ऐसे याद कर लीजिए। नागार्जुन का लिखा हुआ क्या है रचना? पाषाण, तो नागपाश ऐसे याद कर लीजिए। भवानी प्रसाद मिश्र का बुनी हुई रस्सी, तो भवानी बुनी हुई रस्सी ऐसे याद कर लीजिए। भवानी बुनी हुई रस्सी। ओके, जयशंकर प्रसाद का तो ये तो फेमस है, महाराणा का महत्व। ओके, जयशंकर महाराणा का महत्व ऐसे रन कर लीजिए। अज्ञे हरी घास पर क्षण भर। सो यहाँ पे इनफ है इतना। बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। ओके।